अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब शादो आबाद और खुशबाश होंगे। 2-3 दिन से मैं पे वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर सकी कि मैंने वीडियो तो बना ली थी, लेकिन मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। आज मैं मोबाइल सही करा के आई हूँ, तो फिर मैंने कहा ये देखती हूँ कि पुरानी वीडियो मेरे पास है या नहीं। तो ये मेरे पास थी, तो मैं उसके क्लिप्स जो हैं अपलोड कर रही हूँ जितने मैं कर सकी थी। सबसे पहले मैंने सुबह का नाश्ता किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 स्लाइस लिए थे। पेट जो है मेरा ख़राब था, इस वजह से सिर्फ चाय के साथ स्लाइस लिए थे। और फिर मैंने ये मलका मसूर की दाल भिगो के रख दी थी, पानी में भिगो के रख दी थी, क्योंकि अगर पानी में पहले से भिगो के पकाई जाए तो एक तो कम टाइम मिलता है और जल्दी गल भी जाती है। मैंने इसको तबाक में भिगो के रख दी थी। फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, मुझे दस्तरख़्वान भी अभी धोने हैं, तो उसके बाद मैंने इसको प्लास्टिक के बर्तन में अपने भिगो के रख दी। ये जो आपको मैरून कलर का नज़र आ रहा है ना, ये हमारे फ्रीज़र है। ये मैंने इस पर स्प्रे पेंट किया था, क्योंकि वो जो उसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए थे, तो उसमें क्या हुआ, इतना जो है मैल जम जाता था और जो कि साफ़ भी नहीं होता था और जंग अलग लग गया। फिर ये सारा हट गया, तो मैंने अब मैरून कर दिया। पहले वाइट पेंट किया था, वो उसने भी काम नहीं किया। फिर मैंने दस्तरख़्वान भिगो दिए थे, तो ताकि जब टाइम हो पे धो लूँ। ये मैंने कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तो उसमें मैं सर से पूछ रही थी जहाँ मैं थोड़ा सा अटक गई थी कि ये ओवरलैप हो रहा है, तो मुझे बताएं सर कि क्या करूँ। ये ऑनलाइन क्लास ली थी मैंने नेट पे। और फिर मैं अपने बेटे की शर्ट सिलाई कर रही थी, जो मैंने काफ़ी दिनों पहले काट के रखी थी। फिर मैं भूल गई थी। फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि शुगर के मर्ज़ में ये मसला होता है कि एक काम आज जो मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं वो 2-3 दिन में ही कर लूँ या दूसरे दिन ही कर लूँ, क्योंकि तबीयत जो है बहुत लंबी ख़राब चलती है। और जब ज़्यादा लंबी चल रही होती है, कभी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो फिर काम जो है, बहुत सारे काम पेंडिंग पे चले जाते हैं। तो ये मैं सी रही थी, मशीन में से भी पता नहीं कैसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, तो उसको भी अब दिखाना होगा। जब तक चल रही है चला रही हूँ, ज़ाहिर है मुझे ही जाना होगा ये दिखाने के लिए। तो अभी तो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं ये मशीन ले जाके दिखाऊँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती है वो तो मैं कर लेती हूँ। देखें, हो सकता है ये मैं ही हैंडल कर लूँ। कोई पुर्ज़ा ढीला हो गया इसका, शायद उसमें से ही आवाज़ आ रही है, या तो ये ऊपर से ढीला हुआ है या फिर अंदर से, तो वो सब मुझे चेक करना पड़ेगा। अब देखें टाइम होता है तो मैं करती हूँ, या फिर अभी चलने देती हूँ, क्योंकि सिलाई तो कम से कम कर रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी ये मैं इसमें पट्टी लगा रही थी, बटन पट्टी, प्लेकेट लगा रही थी इसका। उसमें ये मेरे साथ मसला हुआ कि एक तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये जेंट्स शर्ट सी रही थी, और उसके बाद मेरे पास कपड़ा क्या हुआ कि कम हो गया। मैं कपड़ा लेके आई थी, लेकिन ये कपड़ा जो है कम पड़ गया। अच्छा, ये देखें रंग जो है इसका इतना गंदा है, नेवी ब्लू शर्ट है, इतना प्यारे कलर की है, लेकिन ये वीडियो में सही नहीं आई। तो मैं इसके क्या हुआ, मेरे पास ख़त्म हो गया, और मेरे पास फिर वो रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था ब्लैक, तो मैंने उसकी पट्टी लगाई, इसकी बटन पट्टी वो लगा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये सही नहीं बैठी। मतलब रेशमी लगाना आप कॉटन में तो वो सही नहीं रहती। ऊपर से मैं फ्यूज़िंग जो लेके आई ना, तो वो फ्यूज़िंग भी उस दुकानदार ने ऐसी दी थी, बहुत रखी हुई पुरानी होती है ना दुकान में, तो वो जो है चिपक नहीं रही होती। अब क्या हुआ, मैंने इसको काफ़ी कोशिश की कि फ्यूज़िंग चिपक जाए, लेकिन वो नहीं चिपकी। हल्का सा पानी लगा के भी किया, तो फिर क्या हुआ, फिर भी नहीं चिपकी सही तरह से। अब जब सही तरह से वो नहीं चिपकी, तो मैंने काफ़ी इसमें फिर भी बार बार इस्त्री किए, तो थोड़ा बहुत इसमें चिपक गई, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो मैं चाह रही थी। मतलब सही तरह देखिए, जितनी अच्छी पेस्ट होगी ना, उतनी सफाई से ये लगती है। और फिर इसमें बार बार इस्त्री करने की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने इसमें इस्त्री भी बार बार नहीं की। बस क्योंकि मैं देख रही थी, काफ़ी दिनों के बाद सी थी मैंने, तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि ये सही तरह से मतलब देख रही थी, कोशिश नहीं करती, मैं देख रही थी कि अब मुझे मतलब सही तरह से सफाई से सी जा रही है या नहीं। लेकिन बस मेरी गलती हुई कि मैंने इसमें इस्त्री बार बार नहीं की, और इस्त्री करने का फ़ायदा भी इसलिए मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये तो पेस्ट ही नहीं हुई थी फ्यूजिंग, तो मैंने कहा अभी ऐसी ही सी लेती हूँ। लेकिन इस्त्री करके जब बार बार अपने टेलर को भी देखा होगा, वो जो भी सूट की कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने से पहले भी उसको अच्छी तरीक़े से प्रेस करते हैं, अच्छे तरीक़े से आयरन करते हैं। उसके बाद जब सी रहे होते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे पॉकेट हो गई, बटन पट्टी हो गई, या फिर गला हो गया, इसको बिठाने के लिए कफ हो गए, कॉलर हो गए, इनको बिठाने के लिए इस्त्री करना ज़रूरी होती है। और वही बात मैं आपको जो अभी बता रही हूँ कि इसको अच्छी सिलाई के लिए ना, एक तो आयरन से पहले आपके पास फ्यूजिंग अच्छी क्वालिटी की हो।
अब देखिए ये जो शेरवानी कॉलर था ये मैंने खुद ही घर में ही काटा। बटन पट्टी भी मैंने घर में काटी। वैसे तो बाज़ार में भी बनी बनाई मिलती हैं, बल्कि वो ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो सफाई से लग भी जाती हैं और फिर सही कटी हुई भी होती हैं और पेस्ट भी अच्छी तरीक़े से हो जाती हैं, उसमें ऐसा मसला नहीं होता। तो या तो फिर ये मुझे करना चाहिए था कि इसमें अगर मैं ग्लू लगा के पेस्ट कर लेती तो शायद अच्छी फिनिशिंग आती। अभी भी ये नहीं कि मेरा सूट ख़राब हो गया, सिल गया है, अच्छा सिला है, बस थोड़ा बहुत काम रहता है। मैं उसको बाद में आपको दिखाऊंगी। तो अभी काज वगैरह भी बनवाना है, क्योंकि काज तो मैं घर में नहीं बनाती हूँ, तो बाज़ार ले जाऊँगी इसको। लेकिन मसला ये सिला विला सब सही है, लेकिन वो एक होती है ना कि जैसे कि टेलर वाला लुक आए या बहुत अच्छा फिनिशिंग का है, तो बहुत ज़्यादा अभी अच्छी फिनिशिंग नहीं हुई है उसकी ना। तो बस मैं ये सी रही थी। मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तो जो है बेटा पहन ही लेगा। तो क्योंकि देखें कटिंग करके रखने से ना कपड़ा ख़राब हो जाता है। अब मैंने ये कटिंग करके रखी हुई थी, भूल भी गई थी, भी तबीयत वही है कि ख़राब हो गई थी, तो इसलिए अभी ये मैंने जो है थोड़ा सा लगा ली थी। ये पीछे से मैंने नहीं लगाई है अभी, पीछे से इसको सिलाई नहीं की है। तो बस मैंने ये तस्वीर ली थी, मैंने कहा ये तस्वीर लेके आपको बता दूं किस तरह ये बटन पट्टी देखें आप, ये आपको सिल्क की नज़र आ रही ना, ये सिल्क के कपड़े की। तो ये भी सही नहीं होता, लेकिन अब बहरहाल अब बना ली है मैंने। अब नेक्स्ट टाइम ये है कि एहतियात करेंगे। अभी तो घर में पहनने का कोई ऐसा ऐसा मसला नहीं है कि चलो कोई बाहर पहन के जाएगा ये। लेकिन ये मुझे इसको थोड़ा सा खोल के सही भी करना है, कहीं से मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसको सही थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन के ख़राब होने से बार बार एक तो धागा तोड़ने लगती है। तो ये सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो मैं हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन अब एट अ टाइम नहीं कर सकती। मैं वीडियो बना रही थी, वो ये देखिए वीडियो में ये होता है कि बहुत सी चीज़ें अगर ख़राब हो जाए ना तो बस ख़राब ही हो जाती हैं, उस वक्त में रिकॉर्ड ही करनी होती है। अब ये मैं मलका मसूर दाल को चढ़ा दिया था मैंने पकने के लिए। इसको मैं हल्दी डाल के चढ़ाती हूँ। फिर अब ये पकी हुई या पूरा मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकी कि वही बात है कि उसके बाद से बस मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। बस ये थोड़ा सा हो गया था। इससे पहले मैंने बना लिया था अपने लिए लस्सी का गिलास। तो मैं फिर ये लस्सी बनाई थी, मतलब अपने और अपने बच्चों के लिए। तो फिर क्या हुआ कि वो उसके क्लिप मैंने बाद में ऐड किया। तो अभी ये वाला जो है मैंने मलका मसूर की दाल चढ़ा दी थी हल्दी डाल के। इसमें नमक मैं आखिर में डालती हूँ। देखिए ये मैंने लस्सी बनाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा लस्सी बनूँ, क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया था नमाज वमाज के बाद ही। तो फिर मैंने कहा कि अब गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा सा लस्सी। तो मैंने फिर लस्सी पी थी। और अब व्यूअर्स, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।